तो जो वो उन्होंने खुद कॉल की इनको, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने बंदा रवाना किया हुआ है, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने फ़ौरन कॉल की, वो फ़ौरन एकदम सारे आए और बस क्या आए जी, आए तो हमारे घर पे हमला हो गया। आते साथ उन्होंने आपके ऊपर ही मर्डर के इल्जाम लगाया, उस वक्त आके सिर्फ उन्होंने वो चीज़ों को देखा सिर्फ? नहीं, वो मेरे पे नहीं मर्डर का इल्ज़ाम लगाया। पहले दिन मुझे यानी पहले ही लम्हे में, मतलब है कि मेरी अभी बीवी को नीचे, मुझे असद शाह साहब का एक और भी एतराज़ था कि मेरी बेटी को नीचे नहीं उतारा। मैं ये सारा वाक़े से यानी जानता था कि मेरे साथ ये वाला वाक़या हो सकता है, क्योंकि शुरू से इनका रवैया मेरे साथ कोई इतना ख़ास नहीं था। उनकी फैमिली का। तो वो इस वजह से मुझे कोई टच, क्योंकि मैंने कॉल्स की जिन रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को, अपने यानी एक दो लोगों को की। मेरे एसएचओ ने मेरे से मोबाइल भी ले लिया था। जब मौके पे एसएचओ आया तो मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया, मतलब वो कोई और बातें कर रहे थे मुझे कि आपने किसे कॉल किया है, किस लोगों को बुलाया। मैंने कहा सर आप मेरा मोबाइल ले लें, आप इसमें चेक करें। हमारा एक दिन पहले, जिस रात हमारे घर ये वाक़या हुआ, एक दिन पहले हमारे घर मजलिस थी। उससे एक दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। जो कपड़े, सानिया ज़हराई, जो मेरे अभी तक कपड़े टेलर के पास पड़े हैं, मैंने अभी तक कपड़े नहीं उठाए अपने वहाँ से। मेरे मतलब मुझे तो वहम गुमान में ही नहीं था ना भाई, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा हाइप क्रिएट करके इतना बड़ा इशू बन जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो असद शाह साहब हैं, उनके बेटे ने भी कुछ अर्सा पहले खुदकुशी की थी, उसके बाद 10 महीने बाद बहू ने भी खुदकुशी कर ली। वो भी मतलब मुझे तो नहीं पता वजूहात का, असद शाह साहब को पता होगा। मेरी बीवी ने भी वही रीत निभाई। क्या वजह लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है वो रीत जो बनी, ऐसी क्या ऐसी रीजन थी? आप कह रहे हैं कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? और रीत में सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। देखिए ना जी, मेरे बच्चे यतीम हो गए, उनकी और बेटी है, मेरी और वाइफ है। मेरे बच्चों की माँ कहाँ से वापस आएगी? आपका एक बच्चा है 3 साल का, गालबन मेरे 3.5 दो साल। बच्चे हैं जी। मेरा एक बड़ा बेटा जो है, वो भी ये कह रहा है वीडियो में में कि मम्मा को बाबा मारते थे, मम्मा को बाबा ने मार दिया। ये क्या चीज़? आप वो 3 एंकर्स ने असद शाह साहब की वाइफ का इंटरव्यू किया है, आप उसमें चेक करें। मेरे बेटे ने एक दफ़ा कहा है बाबा ने मामा को मारा था, दूसरी दफ़ा कहा है मामा ने बाबा को मारा था। जैसे बच्चा है, आप मेरी गोद में बिठा दें, मैं जिसका नाम आप कहेंगे वो उसका नाम वही उसी का तरफ इशारा करके बोलेगा कि इसने। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, बच्चे की बात आपने की। अगले दिन जब पुलिस मेरे साथ दूसरे रूम में, मुझे जब पुलिस आई तो उन्होंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप जिस रूम में सोए हमें वहाँ ले चलें। जब मैं वहाँ लेके गया तो मेरा बेटा जाग रहा था। एएसपी मैडम थी साथ में, तो खातून थी वो। तो उनको देख के मेरा बेटे ने ये समझा शायद ये मुझे कोई उठाने आ गया वापस मामा के पास। तो मेरा ख्याल में मेरी गवाही पुलिस को भी देनी चाहिए। मेरा बेटा उनको देख के चिल्लाया कि मुझे मामा के पास नहीं जाना। यानी वो रात से सुबह तक इतना डरा हुआ था। एक बाप कैसे छोड़ के आ सकता है इस तरह, इस कंडीशन में? और मेरे साथ सानिया मेरे से ज़्यादा लड़ती थी, मतलब हमारी आपस में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो मेरे साथ ज़्यादा लड़ती थी, इसका मतलब मैं भी यही काम कर लेता। बच्चों के साथ रवैया कैसा था उनकी माँ? बहुत अच्छा रवैया था उनका भाई, उससे कोई उसमें वो नहीं था। लेकिन ये मार कुटाई बाज़ औक़ात, जैसे भाई महीनों में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे के साथ, मुझे ज़्यादा गुस्सा इस वजह से भी आया। एक दिन पहले सानिया ने सलार को मारा था, उसको यहाँ पे निशान थे, डॉट्स थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा फिर जब मेरे सामने ही इस तरह का वाक़या हुआ तो मैं ज़ाहिर सी बात उसे लेके दूसरे कमरे में, भाई मेरी जगह कोई भी बाप होता वो क्या करता? बच्चा जो आपका रो रहा हो, आपको कुछ भाई कोई बात कर रहा हो कि मैंने आपके साथ जाना है, क्या करेगा बाप? अच्छा, आपने कहा कि आपकी 2 शादियां हैं, जो सानिया ज़हरा है वो आपकी सेकंड वाइफ थी।